नित्यानंद जी जो संत हुए हैं ये विष्णु जी के उपासक थे। वैष्णव साधु श्री गुमानी दास जी के शिष्य थे। अब इन्होंने परमेश्वर की वाणियों को पढ़ा, फिर अपने उसी को आगे अपनी छाप लगा दी। इसमें एक शब्द और, ये एक लाइन जो है ये नित्यानंद जी के उसमें नहीं है कि ऊठ सवेरे वो कब्र लिया और के जाग्या निर्भागरे, कोई शुभ कर्म करा नहीं ना भगवान की भक्ति करी, ये फूटे तेरे भागरे। और बाकी शेष जो है ये वही परमात्मा कबीर जी वाला ही ज्ञान है इसमें। अब कहने का भाव ये है कि हमने इस बात पर अड़कर नहीं बैठना चाहिए कि भाई ये तो नित्यानंद का है, यो फलाने का है, कबीर साहब का नहीं है। हमने परमात्मा के पाने की प्रेरणा इन वचनों से लेनी है। अब दूसरी बात ये होती है कि नित्यानंद जी ने कहा कि भाई हर सुमरै सो हंस कहावै और कामी क्रोधी कागरे, भौरा ना भरम विष के बन में चल बेगमपुर बागरे। अब इन्होंने क्या कहा कि बेगमपुर बाग में चल, इस संसार रूपी विषय के विष के बन में, इसमें मत भटके। अब नित्यानंद जी ने स्वर्ग को बेगमपुर मान रखा था। बेगमपुर माने सुख सागर, जहाँ दुख का काम ना हो, बेगम जहाँ कोई गम ना हो, उस लोक में चल। भाई शंखों लहर बेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जिस सतलोक के अंदर कोई भी दुख नाम की चीज नहीं, शंखों लहर मेहर की उपजे। जैसे कभी कभी 2 4 10 दिन में एकांत में अकेले बैठे हों और किसी ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, दुश्मन भी दुश्मन ना लगता, अपना सा लगता है, सबके प्रति दया भाव आ जाता है, चाहने से भी वो उसके अंदर द्वेष नहीं बनता। लेकिन वह होती है अक्षणिक, और उसके जाने के बाद वो अंदर कुबाड़ ज्यों का त्यों सक्रिय हो जाता है। नो कर दूंगा, उसने ऐसा कर दूंगा, वो टोटा हो गया, रहे वहाँ नो बात बिगड़ गई। तो वो जो मेहर की लहर आई थी, कहते इसी हिलोर ऐसी ऐसी लहरें सतलोक में, और शंख नील पद्म शंखों यानी दुख नाम की चीज, सुख का सागर। समुद्र में समुद्री जहाज जब 100-200 किलोमीटर चला जाता है तो उस वहाँ को जल के अतिरिक्त कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, जल ही जल, जल ही। ऐसे ही सतलोक में जाने के बाद वहाँ केवल सुख ही सुख है। तो वो सतलोक है। और जिस संत ने स्वर्ग तक का ज्ञान था, परमात्मा की वाणी से मिलते जुलते अपनी ये भजन वजन बना के, और वो ही महिमा स्वर्ग के ऊपर फिट कर दी। जैसे अभी तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानकर सारी पूर्ण परमात्मा वाली उपमा इन पर फिट कर रहे थे। तो इसमें फिर हमने ये नहीं देखना, हमने सतलोक चलना है, और सतलोक की ही पाने की विधि परमात्मा कबीर जी ने बताई है, वो नित्यानंद जी के पास नहीं थी। मान लीजिए कोई भी इस दास के द्वारा दिए हुए ज्ञान को सुनकर प्रचारक बन जा, सारा ज्ञान भी उसने हो गया, नाम भी ले लिए, मान लिया तीनों नाम प्राप्त कर लिए, सार नाम भी ले लिया, और वो मान ले कहीं गुरु बन जाए, शिष्य बनाने लग जाए, वो डुप्लीकेट आदमी है, वो नकली पासपोर्ट बनाता है झूठे। उसके पास उसके नाम का आगे कितना लेखा जोखा नहीं मिला, वो काल का दूत बन गया। ज्ञान भी उसके पास है, क्योंकि दास का सुन रखा, सीडी शाडी सारी बरकत समाज में दे रखी, लेकिन उसको अधिकार नहीं है, तो यूजलेस है वो। ऐसे ही नित्यानंद जी जैसे महापुरुषों ने बेशक मिलती जुलती वाणी बनाकर अपनी महिमा का, भोली आत्माओं में महिमा का डंका बजा जरूर दिया, लेकिन इनके पास सतलोक जाने की विधि नहीं थी, ये यहीं रह गए। चाहे इनमें सिद्धि भी आ गई हो, आकाश मुड़ जाने की सिद्धियां भी आ जाती इन भक्ति से, अन्य साधनाओं से।
लेकिन मोक्ष नहीं। फिर भी हमने अपने कल्याण के लिए, जैसे हॉस्टल में रहा करते, कपड़े धोते समय बुरश किस्से की भी ठह जानती भाई दिए एक वह बुरश किस्से की हो पर अपना मैल तारते काम है। तो ये शब्द वाणी एक बुरश समझ लो, और किस्से की ठह जाओ सन मसल रगड़ ले। तो कहने का भाव है कि हमने अपने आप को परमात्मा की तरफ प्रेरित करना है, अपने मैल काटने हैं, अंतःकरण में भगवान का जो जगह बनानी है। उसके लिए इसमें क्या बताया है, वैसे जागना दो तरह का होता है। एक तो जैसे सोया है उठ लिया स्वाभाविक, और उठते के क्या करते हैं, हमने देखे हमारे पिताजी दादाजी, और काम पाछे पहले ठा होके की चलम और भर और गुरुड़ 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 तड़के लाग जाते कोई, क्योंकि भक्ति तो जाने नहीं थे बेचारे, सीधे साधे थे, अपना काम करा हैं, मजदूरी करी, किसान खेती करी और अपने बालक पाला करते। भक्ति का कोई नामो निशान नहीं, जाने भी ना थे बेचारे। तो वो अज्ञानता थी, भक्ति की कमी था। तो उसके विषय में परमात्मा कहते तू जाग भी गया वक्त तो उठ लिया, और उठते हुक्का भर लिया के जाग गया निर्भाग रे, इतना अच्छा और 2 घंटे सो लेंदा, कम से कम पाप तो ना करो। और कोई भगवान का भजन कराया ना, कोई नाम लिया ना, है ये फूटे तेरे बाग रे। फिर क्या बताते हैं, दूसरा जागना है कि जैसे अज्ञान अंधेरे की नींद में, मोह ममता की नींद में, अज्ञान अंधेरे में ये प्राणी सोया पड़ा है, और परमात्मा के प्यारे संत चौकीदार होकर के उनके द्वार खड़खड़ाते हैं, जागो रे जागो भाई कदे चोरी ना हो जा। तो एक जागना ये है, जैसे आप जाग गए, जो अभी तक जागे नहीं वो सोए पड़े हैं, कोई गुटी लावा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति में गप्पे मारे सारे दिन, कोई फिल्मा की बात बतलावे हैं क्या, और धंधे में उलझ पुलझ जा रहे, वो अभी सो रहे हैं, जागे को नहीं। और आप जाग गए, आप जाग गए तो आपने धन बचा लिया, या पूंजी बच रही थी सांसों की, जीवन शेष था वो संभाल लिया आपने, और वो उस धन ने, श्वासों के धन ने बर्बाद करने लग रहे हैं, वो नाश करें अपना। अब यहां क्या बताते हैं, और बात तेरा काम न आवे संतों शरण लाग रे, और के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग। ये जागना अन्य है, ये जागना है उठ लिया, परमात्मा की तरफ प्रेरित हुआ। फिर क्या बताते हैं, इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस शरीर रूपी सराय में ये जीव एक मुसाफिर है, यात्री है, और ये कुछ समय के लिए जितना किराया भर के आया हुआ है उतने समय तक ये महल तेरे पास रहेगा, ये कमरा रहेगा, ये कक्ष। और जिस दिन तेरा समय पूरा हो जाएगा उसी दिन एक श्वास भी आगे नहीं मिलेगा, चाहे किधर जंगल में जा रहा हो या कहीं पर भी हो, वहीं तेरा स्विच ऑफ हो जाएगा, कारण कुछ भी बने। तो क्या बताते हैं, इस तन सराय में जीव मुसाफिर और करता रहे दिमाग रे, न्यों कर दूंगा, शुभ बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और अपना पता नहीं कद टिकट कट जाए। आप देख रहे हो, प्रतिदिन देखते हम। कहते हैं युधिष्ठिर जी से जब वो 12 वर्ष के वनवास में जंगल में घूम रहे थे, तो उसमें उनको प्यास लग आई। तो पहले मर्यादा थी कि कोई भी सेवा करा करता, छोटा भाई करता था। ये 5 पांडव गए हुए थे, तो सबसे छोटा गया नकुल कि मैं ऊपर चढ़ कर देखा पेड़ पर, बहुत दूरी पर एक तालाब था, वहाँ गया। तो जो ही वो मटका भरने लगा घड़ा, उस जल से आकाशवाणी हुई कि भाई पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तू पीछे घड़ा भरना। उसने कोई परवाह नहीं करी, उसने सोचा बांटन देन, तू भर पानी, चाल प्रश्न उत्तर दूंगा, इतने पैसे मर लेंगे सारे। तो वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर सहदेव गया, फिर भीम गया, फिर अर्जुन गया, वह सारे मर गए। सब ने ऐसे ही किया,
किसी ने परवाह नहीं की कि ये 2 भाई तो हमारे मर गए, पैसे और जल्दी ले चलूँ, उन औरों को तो बचा लूँ। इस दृष्टिकोण से वो चारों मर गए। जब वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर ने सोचा भी क्या बात होगी, और प्यास बहुत जोर की लगी। उसने जाकर देखा भी ये तो चारों भाई प्यास तो मर गए, और मरूंगा मैं भी। और पाछे जो है द्रौपदी और मरेगी, वह वहाँ बैठी एक लिए। तो उसने सोचा पानी पी लूँ और द्रौपदी के लिए ले चलता हूँ। आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो तेरे भाइयों जैसा तेरा हाल हो जाएगा। तो उसने दिखाई वो दिया नहीं, कहने लगे आकाशवाणी यक्ष बोल रहा था कि बोल तेरे क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि हम प्रतिदिन दुनिया को मरते देखते हैं पर अपने बारे में चिंता कभी नहीं करते, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। तो पुण्यात्माओं, हम रोज मरते देखा किसी ने किसी को, पर अपना डर कती नहीं। हम तो सोचा ना अभी यूँ कर देंगे वो, अभी तो हम युवा हैं, हम नहीं मरेंगे। और वो कौन सा लाइसेंस बनवा के लाया था आज मैं मरूंगा, 1 सेकंड में पता भी ना चला कि तुम रहा। और बड़े बड़े मंत्री जिनको तुम बहुत बड़े आदमी मानते हो, जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हुई, और 3 दिन तो उनकी शव का नहीं पता जंगल में कहाँ पड़ा है। पुणात्माओं, ये नहीं कहते कि वो बुरे हालत मरे ना, हम मनमाना उसके बुरे हालत मर जावा जब भक्ति ना करेंगे। तो कहने का भाव यह है कि वो एक मुख्यमंत्री की कितनी प्लान होगी, उसके दिमाग में कितनी ढेर सारी भविष्य की प्लान थी, 1 सेकंड में टिकट कट गई, कुछ भी ना हुआ। इन बातों से हम आपको प्रेरित करके इस नकली साजबाज से आपका मन हटाना चाहते हैं, ताकि तू भक्ति में ज़्यादा लग जाओ आप जी, और वहाँ चलें जहाँ कभी मृत्यु होती नहीं। और यहाँ पिछले 4-5 वर्ष पहले की बात है, हरियाणा के 2 मंत्री अब शपथ ले आए, मेरे ख्याल में हफ्ता भी ना हुआ था उन्हें, एक हेलीकॉप्टर में दोनों मर गए। अब उन मंत्री जियों की कितनी अच्छी प्लान थी, भाई ऐसे ऐसे करूँगा, जनता को खुश करूँगा, इसको इतना लाभ दे दूँगा, ऐसी प्रोग्रेस यानी विकास करूँगा। और 1 सेकंड में उसी हेलीकॉप्टर में जिसमें सवारी कर रहे थे उसी का शिकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इन बातों को याद रखना है। हम उनको मरते देखते रह, अपना डर कती नहीं। मौत बेसारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कोने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में नून। तो क्या बताया जाता है, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं भाई, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। अब बिरानी आग को कर जले, और दाग पे दाग कैसे लगते हैं। जैसे हम धनी बनने के लिए रिश्वत लेते हैं और मिलावट करते हैं, दूध में पानी डाल दें, किता हल्दी मोरक में मिला दें, दाल में किता कांकर ठोक लें, यानी ये मिलावट करके हम धनी बनना चाहते, सपने में भी नहीं बन सकते। भूल जाना इन बातों को। आपके जो किस्मत में है, आपके प्रारब्ध में है, वो ही मिलेगा आपको, उससे अधिक और कम आप प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने हेरा फेरी करके 2 के 20 बना के पैसा इकट्ठा कर भी लिया, कोई ऐसा झटका लगेगा कि या तो आप बीमार हो जाओगे या कोई बालक बीमार हो जाएगा, और कमाए होंगे 50,000, लाग जाएंगे 2 लाख। अब वो पैसा तो आपके पास रहा को नहीं, जो 2 नंबर तक कमाया था, वो पाप क्यों के न्यों रह गए, जो आपने जिस
तरीके थे जो 2 नंबर तो धंधा करके पाप इकट्ठे करके मिलावट करके या कुछ करके जो पैसे कमाए थे वह पाप तेरे न्यू के न्यू रह गए, पैसा रहा को नहीं। अब ये कब तक होगा? जब तक आपको प्रारब्ध उस समय तक मिलेगा जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते। यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर जाओगे तो आपकी किस्मत में यदि धन नहीं है तो भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के हाथ में कलम है, वो हमारे भाग्य को घटा बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। जो बकवाद करेगा उसके पुण्य भी काट सकता है और पाप भी खत्म कर सकता है। तो इसलिए हमने मिलावट करने की जरूरत ना पड़े, आपने चोरी ठगी करने की कति आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दृढ़ निश्चय करके लगे रहना भगवान के चरणों में, आपको इसी बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। पाप तो बच गए और धन भी होगा, इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते वो परमात्मा। लेकिन इस धन को पाकर के हम इतना धन भी ना दे मालिक कि आप परमात्मा से दूर हो जाओ, क्योंकि माया सबसे पहली दुश्मन है इस जीव की, या परमात्मा तो दूर जरूर करेगी। तो परमात्मा क्या करेंगे? बंदी छोड़ कबीर जी आपको ईसा माप तोल का धन देंगे, ना तो आपने हानि करे और काम भी आपका ठीक चले, घना बढ़िया चलेगा। अधिक इसलिए नहीं होने देंगे कि आप गफलत कर जाओगे। आप तो बालक हो, आपको पता नहीं, आप बेशक न सोचते हो कि ना मैं खराब ना करूं। जिसके पास माया आएगी उसकी दुर्गति पक्की होती है। तो परमात्मा आपको इतनी नहीं होने देगा जिससे आपकी भक्ति में बाधा बने, और इतना भी सुख ना चाहिए जिससे भगवान से दूर हो जाए। परमात्मा क्या कहते हैं? सुख के माथे से ला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा आप उदाहरण देते हैं हमारे को कि भगवान ऐसा सुख भी ना दे जिससे तेरी भूल पड़ जा, आग लगे इसे सुख है। और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे, ऐसा दुख भी दिए राखियो परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। तो हम परमात्मा आपको एक आधा बीच में यो थप्पड़ गुस्सा मारते रहेंगे ताकि आप सीधे रहे रहो। क्योंकि जिस सुख को हम सुख मानते हैं, सुख को ना, और हम इसको सुख मान कर भूल जाते हैं। कोई राजा बन गया, मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, फूला नहीं समाता, प्रधानमंत्री बन जाता, कहना है कि। तो परमात्मा हमें इसलिए अंकुश रखता है, ये सुख को ना, ये तेरी दुर्गति है, ये तेरा दुश्मन है जिसको तू मंत्री पद पाकर हांडी पा के हांडा है, सारा दिन एक सैकड़ों झूठ बोला एक। क्योंकि एक मंत्री या मुख्यमंत्री कितने आदमियों ने सुख दे सका है? आप पूछ कर देख लियो किसी आपका मित्र हो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, और कौन सा सुख दे सका है तो यही छोड़ कर जाना। तो वो लाखों लोग उसके साथ होते हैं और वो 10 आदमियाँ काम नहीं कर सकता एक महीने में। बाकी ने झूठा कपटते इधर तो उधर ला रहे लूरे ला कर 100 झूठ बोल कर अपना टाइम पास करे, निरे पाप को मावा सारे दिन में। तो हमने परमात्मा पर आस्था रखनी चाहिए, और ये सुख नहीं है, ऐसा सुख हमने नहीं चाहिए जिस तो भगवान तो दूर हो जाए और सारे दिन बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, उस माथे में पत्थर मारो, इसे सुख के फोड़ दो उस सुख ने जो नाम हृदय तजा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब छोटी मोटी ठूं ठां शरीर में या घर में रखेगा भगवान आपके, कदे आप अंडी ना पा के जाओ, अंडी पाक दे कालबा पकड़ दे, भगवान से दूर हो जाता है। अब क्या बताते हैं? उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। जैसे आपने पैसे इकट्ठे कर लिए और न्यू सोच के अब मेरे बेटे सुखी हो जाएंगे, किसी एक तो रिश्वत ली, किसी एक 2 से 20 बनाए, सारा दिन पड़ा नहीं, और टाइम करा कि तो और ठेका पे ले लेगा, ज़मीन बोली, सारा दिन कति सारी उम्र खो दी और पैसे बना लिए खूब गने, और बेटे से निर्भाग हो गए, घुटी लाने लागे। अब छाती फूकें, पिताजी ने तो साइकिल भी ना ली, वो मोटरसाइकिल लेंगे।
और फिर एक बंदूक कटवाओगे लाइसेंस की, हैं किसी का गोली मार देंगे, 307 का मुकदमा हो जाएगा, पिताजी जोड़ा टांगे का उड़ा फिर कोर्ट में, वो सारा पैसा वकीलों का उड़ा ला देंगे, और फिर वहाँ से छूट का आ जाएगा, फिर दारू का लग जाएगा। यानी जो पैसा कमाया था सारे जीवन बर्बाद करके वो तो बेटे ने खो दिया, क्योंकि उसके भाग में कोई नहीं। और जो पाप थे वो बुढ़े के बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो गए, कि तक गधा बनेगा, कि तक कुत्ता बनेगा, खाज लागेगी भगवान बजा कोई ना, और वो बिरानी आग जल गया। तो आपको चाहिए अपने बच्चों को भगवान के चरणों में ला जाओ, इस सतमार्ग पर ला दो उनको, क्योंकि बालक हैं जिनके छोटे बच्चे, उनकी तो कहना है कि सोने पर सुहागा हो गया। अब छोटे बालक किसी तरह मोड़ लिया कति ढल जाओगे, और परमात्मा की सच्ची साधना आप करोगे, हृदय से माता पिता की पुकार न्यों रहेगी, मेरे बालक भी आ जा, परमात्मा मेरे बच्चे भी शरण में आवे, तो एक दिन से कोई भी कारण बनाओ परमात्मा सीधे करके छोड़ देगा, जब आप सच्चे दिल तो लगोगे। और फिर परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम निश्चिंत हो जाओगे, अपने बच्चे भगवान के चरणों में आगे हम निश्चिंत हो जाओगे। वो आप रुखाड़ा हो गया उनका, और फिर मान ले उनके भाग में माड़े भाग हैं तो परमात्मा के हाथ में कलम है, मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेघ। अब क्या बताते हैं कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो कभी ना कम हो सकता ना ज़्यादा। कब तक? जब तक आपको सतगुरु पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत सतगुरु नहीं मिलता। वो मिलने के बाद क्या करेगा? आपके पापों को काट कर सदा के लिए बिना खत्म कर देगा। मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मिटाकर काट कर उनको और ऊपर मार दे मेघ। मेघ माने फॉर एवर, फिर नहीं वो कभी आपको दुखदाई होंगे। तो इसलिए उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे।